हे दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं शक्तिराज अधीक, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड फाउंडर एंड सीईओ शक्ति वर्ल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ। शायद इस टॉपिक के बगैर हम लोग जी ही नहीं सकते। चाहे बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी इंसान हो, उन सभी की जिंदगी में ये टॉपिक बहुत ज्यादा महत्व रखता है। और ये टॉपिक है दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल, या तो फिर पब्लिक स्पीकिंग, या तो फिर लोगों से बातचीत कैसे करना, स्टेज पर आकर कैसे बात करना, या तो फिर कैमरे के सामने कैसे अपनी बात को रखना। तो थोड़ा सोच कर देखिए, कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास में नॉलेज तो बहुत होता है, लेकिन उसको उस नॉलेज को कैसे प्रेजेंट करना वो पता ही नहीं होता, जिसके चलते नॉलेज होने के बावजूद भी वो लाइफ में असफल ही रहता है। दूसरा कोई एग्जांपल देखिए, कोई टीचर है दोस्तों जो हमेशा बच्चों का इंतजार करता है, स्टूडेंट का इंतजार करता है, वो बच्चों का फेवरेट नहीं हो पाता। कोई इंसान है जो बिजनेस कर रहा है, कई सालों से वो बिजनेस तो कर रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को अपने बातों में कैसे बांध के रखना उसको आर्ट नहीं आता। मतलब आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन उसको नहीं आता। और दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मेरे हिसाब से इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होता है कि आप चाहे 1 घंटा बात करो, 2 घंटा बात करो, या 3 घंटा बात करो, या 5 मिनट बात करो, लेकिन जब आप अपनी बात को खत्म करेंगे तो सामने वाले इंसान ने वो करना चाहिए जो आप चाहते हो। उसे ही कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और इस पर दोस्तों मेरे कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें की कुछ बेसिक बातें आने वाले समय में या तो फिर इस वीडियो से मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली पूरी सीरीज होगी, एक ही वीडियो में मैं सारी चीजें आपको नहीं बता सकता, तो ये छोटे छोटे कुछ वीडियोस होंगे, लेकिन सभी वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूंगा कि इन सभी वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखें। जो भी कोई टास्क मैं आपको देने वाला हूं, इस टास्क को आप कंप्लीट करें, थोड़ा मेहनत करें, जिसके चलते दोस्तों आप पब्लिक स्पीकिंग में मास्टर भी हो पाएंगे। जैसे मैं कहता हूं, कोई भी चीज गॉड गिफ्टेड नहीं होती, सारी चीजें हम लोग सीख के अपने आप को मास्टर बना सकते हैं। अगर आप किसी चीज में कमजोर है तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करेंगे उस चीज में आप मास्टर बन पाएंगे। तो बहुत जरूरी है पब्लिक स्पीकिंग भी अगर आपको सीखना है, कैमरे के सामने कैसे बात करना, वो भी एक आर्ट होता है। और आर्ट अगर है तो आपको मेहनत करके उसको सीखना पड़ेगा। और आपकी इस क्लास में दोस्तों मैं आपको गाइड करूंगा एज अ ट्रेनर, एज अ टीचर, जिससे कि आप बहुत अच्छी तरीके से ना केवल स्टेज पर बात कर पाए, लेकिन आपके रेगुलर लाइफ में, आपके रेगुलर जिंदगी में भी आप लोगों से अच्छे तरीके से बात कर पाए। क्योंकि दोस्तों यकीन मानकर देखिए, जिस इंसान को आज के दौर में बहुत अच्छे से बात करना आता है, चाहे आप दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में हो, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपका साथ पसंद करेंगे, लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, लोग आपको सुनना भी पसंद करेंगे। आज पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कोई भी इंसान किसी को सुनना नहीं चाहता, बस बोलना चाहता है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि क्या बोलना। तो सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि बोलने की कला क्या होती है, टोनिंग क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, शब्द कितने % काम करते हैं। तो चलिए आइए, इन सभी चीजों को मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो आज हम इस सेशन का पहला पार्ट शुरू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। कई बार हम में से ज्यादातर लोग अपने डॉक्टर के बारे में कहते हैं, जो आपका फैमिली डॉक्टर होता है। आप कहते हैं मेरा डॉक्टर कुछ ऐसा है जिसके बात करने से ही मेरी बीमारी ठीक हो जाती है। मतलब बात करने की कला। अगर आप किसी से प्यार से बात करते हो, अगर आपके पास में कम्युनिकेशन की कला है, पब्लिक स्पीकिंग की कला है, तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कम्युनिकेशन के पार्ट में या तो इस पब्लिक स्पीकिंग के पार्ट में आज मैं आपको सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर बताना चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन कैसे काम करता है। जिसमें हमको दिख रहा है एक बड़ा सा सर्कल है, और इस सर्कल के अंदर 3 पार्ट में सर्कल को हम लोगों ने डिवाइड किया है। इसको अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो एक परफेक्ट कम्युनिकेशन या तो एक परफेक्ट पब्लिक स्पीकिंग के लिए जो चीज हमको चाहिए वो वहां से बाहर आएगी। तो वो कौन सी है, चलिए आइए सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जो छोटा पार्ट आपको दिख रहा है जो है शब्द। ओके, मतलब आपके कम्युनिकेशन में शब्द काम करते हैं 7%, मतलब 7% आपके शब्द काम करते हैं। कई बार हमको बोला जाता है कि अगर आपको अच्छा कम्युनिकेशन करना है तो बहुत अच्छे अच्छे शब्द आपके आने चाहिए, लेकिन भाइयों शब्द केवल 7% ही काम करते हैं। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग देहात में रहते हैं, अगर किसी कारणवश आपसे उनका मिलना होता है तो वो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं होते, लेकिन वो इस तरीके से बात करते हैं, उनके शब्द भी बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन वो ऐसी बात करते हैं कि आप भी कहते हो कि उन्होंने क्या बात की। मतलब शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शब्दों का इंपॉर्टेंस है ओनली 7%। ओके, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा बात किया कि उन्होंने भी आपके ऊपर अपनी छाप छोड़ दी, तो शब्दों का इंपॉर्टेंस है 7%। अब ऐसा कौन सा पार्ट है जिसकी वजह से उनका कम्युनिकेशन या उनका बात करने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगा? वो है उनका टोनिंग
और दूसरी बात आती है उनका बॉडी लैंग्वेज, मतलब शरीर की अवस्था। आप लोग देखो उनका टोनिंग थोड़ा अलग होता है, और टोनिंग का इंपॉर्टेंस है दोस्तों 38%। मतलब मानकर चलिए ये जो प्रोग्राम चल रहा है दोस्तों, इसमें मैं आपसे बातचीत भी कर रहा हूं, और आप देखिए बातचीत करते वक्त मैं अपने टोनिंग को बिल्कुल कांस्टेंट नहीं रख रहा हूं, वो बिल्कुल पैरेलल नहीं है। उसमें आप देख सकते हैं कहां पर मैं बहुत हाई नोट का यूज कर रहा हूं, कहां पर बहुत ही लो में बात करता हूं। तो दोस्तों बहुत जरूरी है, अगर आपको एक बढ़िया सा संदेश अपने ऑडियंस को देना है तो आपको अपने वॉइस में, मतलब अपनी आवाज में उतार चढ़ाव भी लाना पड़ेगा। अगर आप कॉन्स्टेंटली बात करोगे तो उसमें कोई मजा नहीं आएगा। तो बहुत जरूरी है टोनिंग, जिसका इंपॉर्टेंस है 38% दोस्तों। तो आज के बाद में जब कभी भी आप बात करेंगे, बात करते वक्त टोनिंग को भी अपनी बातचीत में ऐड कीजिए। जैसे कि देखिए ये प्रोग्राम चल रहा है, अगर इसमें ऐसे आपसे बात करूंगा, हेलो दोस्तों मैं शक्तिराज अभी, और आज हम लोग बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन के देखे जाए तो दोस्तों दो पार्ट होते हैं, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपको इसमें कोई मजा नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें मैं एक ही टोनिंग में बात कर रहा हूं। अब चलिए इसी चीज को मैं बात करूंगा थोड़ा अच्छी टोनिंग के साथ में। ओके चलो देखते हैं। हाय दोस्तों मैं हूं शक्तिराज, और आज हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। देखा जाए तो कम्युनिकेशन के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग केवल जुबान से बात करते हैं, और दूसरा कम्युनिकेशन का पार्ट होता है जिसे मैं कहता हूं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें मैं होठों से तो बात नहीं करूंगा, मतलब जुबान से तो बात नहीं करूंगा, लेकिन इसमें हम लोग पूरे शरीर से कैसे बात करना वो भी चीजें हम लोग सीखते हैं। इसमें ज्यादा मजा आया दोस्तों। तो कम्युनिकेशन का ये भी एक पार्ट होता है, मतलब आप शब्दों से बात करो वो तो एक चीज होती है, इसके अलावा भी होता है शब्दों के अलावा हम लोग शरीर से भी बात करते हैं, मतलब हमारे जितनी भी कोई पंचेंद्रिय है उससे भी हम लोग बात कर सकते हैं। और दोस्तों यकीन मानिए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कोई इंसान है जिसको बोलना नहीं आता, जिसके पास जुबान ही है, तो क्या आपको लगता है वो कम्युनिकेशन नहीं करता? नहीं, वो फिर भी शरीर से कम्युनिकेशन कर सकता है। आप अपने रेगुलर लाइफ में देखिए, हम तकरीबन 70 to 80% हमारे शरीर से ही कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे कि मैं आपको पूछूं कि आप कैसे हो, आप कहेंगे मजे में हो, या मैं आपसे कहूं कि आपकी हेल्थ कैसी है, वहां पर भी हम लोग जवाब देते हैं। मैं आपको पूछूं कि आप खाना खाओगे, तो हम लोग नहीं कहते हैं। या तो हम लोग आंखों से कम्युनिकेट करते हैं, जुबान से कम्युनिकेट करते हैं, गर्दन से सिर हिलाकर हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूं कि आपको समझ में आ रही है, आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे यस। मतलब हर जगह हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, वो वर्बल से भी ज्यादा नॉन वर्बल भी काम करता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं दोस्तों चार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें मैंने आपको बताया शब्द केवल 7% काम करते हैं, टोनिंग 38% काम करता है, और 55% काम करता है वो है हमारा बॉडी लैंग्वेज, जिसे मैं कहता हूं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब जो हम लोग शरीर से बातचीत करते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सोच कर देखिए, ये प्रोग्राम चल रहा है, मैं अगर हाथ बांध के एक जगह बैठ जाऊं और उसमें टोनिंग ना हो तो हमको कोई भी मजा नहीं आएगा। जैसे कि दोस्तों मैं हूं शक्तिराज, और आज हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है वर्बल, दूसरा होता है नॉन वर्बल। इसमें कोई मजा आ ही नहीं सकता, क्योंकि ना इसमें कोई बॉडी लैंग्वेज है, ना इसमें टोनिंग है, नथिंग, राइट। तो बहुत जरूरी है दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी आपको ये आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन सीखना पड़ेगा। इस सर्कल को सीखिए, इसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, अपने टोनिंग के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, ओके अपने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब आप शरीर से बात करते हो तो आप जो बोल रहे हो वो तो सामने वाले को समझ ही आ रहा है। उसके अलावा आप जो हाथों का यूज कर रहे हैं उससे सीधे आप जो भी कोई बात या जो भी कोई मैसेज आप पहुंचाना चाहते हो वो सीधे उसके माइंड में ट्रिगर होती है, राइट दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के बाद में इन तीनों भी चीजों को हम लोग फॉलो करेंगे। कौन कौन सी चीजें हम लोगों ने सीखी? 7% शब्द काम करते हैं, 38% क्या काम करता है? हमारा टोनिंग। तो आज के बाद में टोनिंग के ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। उसके बाद में आता है दोस्तों बॉडी लैंग्वेज। इन सभी चीजों की आप अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं वो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ इसके सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय, लव यू ऑल।